हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अब तक हमने अपने ऑटोकैड में कुछ बेसिक ड्राइंग के टूल्स को पढ़ लिया है। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडिफाई सीरीज़ को। मॉडिफाई में हम सबसे पहले कवर करेंगे मूव और कॉपी की कमांड को। ये मेरे पास ऑटोकैड ओपन है। सबसे पहले मैं लगाता हूँ एक रेक्टेंगल REC एंटर। स्टार्ट पॉइंट डिमेंशन मैं इसकी देता हूँ 100 विड्थ में और 50 इसकी हाइट। ये देखिए मेरे पास एक रेक्टेंगल लग गया है। अब मैं लगाता हूँ सर्कल को C एंटर। सर्कल मैंने लगाया है 10 का। अब ये देखें इस सर्कल को मैं चाहता हूँ इसका ये सेंटर पॉइंट मूव होकर मेरे इस रेक्टेंगल के इस कॉर्नर पे आ जाए। तो मैं सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा। यहाँ मॉडिफाई पैनल में सबसे पहली ऑप्शन आ रही है मूव की, इस पर क्लिक करें। अब देखें वो कह रहा है आप अपना बेस पॉइंट दें। बेस पॉइंट वो जहाँ से आपने अपनी ज्योमेट्री पिक करनी है। जैसे मुझे सेंटर पॉइंट से पिक करनी है, सेंटर पॉइंट पर मैंने क्लिक किया। अब ये देखें सर्कल जो है मेरे कर्सर के साथ साथ मूव कर रहा है। अब मैंने जिधर इसको जाके लगाना है, जैसे मैंने इस पॉइंट पर लगाना है, इधर जाके मैं क्लिक कर दूंगा। अगर इस पॉइंट पे लगाना है तो मैं इधर जाके क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें सर्कल मेरा यहाँ पर मूव होकर आ गया और दोनों का पॉइंट बिल्कुल सेंटर है। अब देखते हैं हम मूव की कमांड को कीबोर्ड से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मूव की कमांड अप्लाई करने के लिए आप कीबोर्ड पर सिंपल टाइप करें M एंटर, M फॉर मूव। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, बेस पॉइंट। इस बार मैं ये बेस पॉइंट नहीं देता, मैं इस बार देता हूँ बेस पॉइंट रेक्टेंगल का सेंटर। इस पर मैंने क्लिक किया। अब ये देखें मेरा बेस पॉइंट वो है, मेरा सर्कल उस बेस पॉइंट को फॉलो करते हुए मेरे कर्सर के साथ साथ मूव कर रहा है। अगर मैं इधर लगा दूंगा तो ये देखें यहाँ पर आ जाएगा, इधर मैं क्लिक करूँगा तो इधर आ जाएगा। आई होप आप लोगों को इतना समझ लग गया होगा मूव टूल के बारे में। तो हमने अपने ऑब्जेक्ट को मूव तो कर लिया। अब मैं इसकी कॉपीज बनाना चाहता हूँ। उसके लिए यहाँ पे मेरे पास मॉडिफाई पैनल में ऑप्शन है कॉपी की, इस पर मैं क्लिक करूँगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी मैंने उसको एक बेस पॉइंट देना है कि कहाँ से मैंने कॉपी करना है। मैं सेंटर पॉइंट ही देता हूँ। अब भी देखें सर्कल मेरे कर्सर के साथ साथ है। इस बार मैं जिधर जिधर क्लिक करता जाऊँगा मेरे पास कॉपी होती जाएगी। ये देखें मैं जस्ट क्लिक कर रहा हूँ और मेरी कॉपी होती जा रही है। एस्केप का बटन दबाकर कमांड कैंसिल करूँगा। सेलेक्ट E एंटर फॉर अरेज। इनको भी अरेज करता हूँ। अब हम देखते हैं हम कॉपी की कमांड को कीबोर्ड से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कीबोर्ड पर टाइप करें CO कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट। अगेन जिधर जिधर आपको चाहिए उधर उधर आप क्लिक करते जाएं तो ये कॉपी होती जाएगी। एस्केप का बटन कमांड कैंसिल करने के लिए। इनको मैं अरेज करता हूँ सिलेक्ट करके E एंटर से अरेज। अगेन मैं रेक्टेंगल लगाता हूँ REC रेक्टेंगल। रफली एक रेक्टेंगल मैंने लगाया। मैं कॉपी की कमांड लगाता हूँ CO एंटर कॉपी, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, बेस पॉइंट। अब यहाँ पे देखें मेरे पास अगली ऑप्शन आ रही है अरे की। मैं A एंटर करूँगा। अब ऑटोकैड मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पे अपनी क्वांटिटी लिखें, आपको कितनी इसकी कॉपीज़ चाहिए। मुझे 6 कॉपीज़ चाहिए। 6 लिख के मैंने एंटर किया। तो ये देखें ये कॉपी मेरी बन गई है अरे की शेप में। और ये मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ मेरी ये मूव हो रही है। F8 प्रेस करके मैं बिल्कुल इसको लाइन लेके आऊँगा। देखिए ये वाला मैंने बेस पॉइंट लिया था। मेरा यहाँ से इस बेस पॉइंट से लेके इस बेस पॉइंट का साइज़ जो है वो 20 mm आएगा। ये इक्वली डिस्टेंस से उसने मुझे 6 कॉपीज़ दे दी हैं। इनको मैं E एंटर से अरेज करता हूँ। अब देखते हैं हम अपनी कॉपी में और क्या क्या कुछ कर सकते हैं। सिलेक्ट करके CO एंटर कॉपी, बेस पॉइंट, A एंटर, अरे 6 क्वांटिटी चाहिए मुझे। अब ये देखें फर्स्ट कॉपी के बीच में मुझे साइज़ दे रहा है, जबकि मैं चाहता हूँ मेरे पास जो है लास्ट मेरा जो रेक्टेंगल है वहाँ तक के मेरे पास साइज़ आए। उसके लिए मैं कीबोर्ड पे टाइप करूँगा F एंटर। तो ये देखें अब मुझे जितना चाहिए मैं उसे मूव करूँगा और क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास इक्वली डिस्टेंस में सारी शेप कॉपी हो जाएंगी। अगेन एस्केप का बटन दबा के कमांड कैंसिल। ये देखें अब इन सब के बीच का डिस्टेंस 34 ही होगा। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी मूव टूल के बारे में और कॉपी के बारे में। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।